Yes, hello student. Today we will be starting the exercise 9.4. In the previous exercises, we see that how we are making the tally mark table, how we are interpreting a pictograph and drawing a pictograph. And in the previous exercise, which is 9.3, we are interpreting a bar graph. And here in this exercise, we are drawing a bar graph. Okay. So here we have some information in the table and we have to make the bar graph of it. We are drawing a bar graph of it. Okay. So what the question number 1 of exercise 9.4 says, a survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. Okay. So the preferred activity is playing, reading storybooks, watching TV, listening to music, painting, and the number of students who is doing these activities are the 45, 30 and 20, 10 and 15. Okay, so the information is given in the table according to the student preferable choices. Draw a bar graph to illustrate the above data taking a scale. आपको स्केल कौन सा यूज लेना है यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट. यहाँ पर गिवन है कि आपको स्केल ये ही यूज लेना है तो आपको ये ही यूज करना पड़ेगा, आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये स्केल का मतलब होता क्या है, क्या यूज इसका रहेगा. एंड फिर इसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग. मीन्स प्लेइंग के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो स्टूडेंट ने प्रेफर करी है. तो आप देखकर बता सकते हो कि प्लेइंग के अलावा यहाँ पर रीडिंग स्टोरी बुक है जो स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉइंग ए bar graph according to the information given here. So first of all bar graph को draw करने के लिए हम एक vertical line और horizontal line draw करते हैं. So first I will be drawing here the vertical and the horizontal line. I am drawing here the vertical line and the next is the horizontal line like this. Okay. I will be represent this horizontal line as x and the vertical line as y. Now आपकी चॉइस है कि आप horizontal axis that is x axis पर preferred activity ले सकते हैं and on the vertical axis आप number of student ले सकते हैं. आप number of student यहाँ भी ले सकते हैं और number of student को यहाँ भी ले सकते हैं. आपकी चॉइस है कि आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं. तो मैं इस horizontal axis पर preferred activity को ले रही हूं. आप का बेस्ट चॉइस यही रहेगा कि जो चीज आपके पास में नंबर फॉर्म में है आप उसको इसी एक्सिस पे ले तो आपका ग्राफ थोड़ा वर्टिकली ड्रॉ होगा, वर्टिकल बार लाइंस ड्रॉ होगी तो दैट विल बी सीइंग द वेरी कंफर्टेबल. ओके, तो फर्स्ट हम प्रीफर्ड एक्टिविटी ऑन द एक्स एक्सिस लिख रहे हैं. सो फर्स्ट एक्टिविटी इज द प्लेइंग. सो यहाँ पर आप बॉक्सेस को स्पेस देकर के भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो फर्स्ट मैं यहाँ पर प्लेइंग कर रही हूं. ओके, द एक्टिविटी इज प्लेइंग हियर. The next activity is the reading story books. So second block में मैं यहां पर बना रही हूं reading story books. Next है मेरे पास में watching TV. तो next हम यहां पर लिखेंगे next block में watching TV. Next is listening to music. So here is listening to music. And the last is the painting. Last activity is shown here is painting. Okay, so you can write here painting. Means आपने यहाँ पर equal distances लिए. ये 1 block, ये 2nd block, ये 3rd block, ये 4th block और ये 5th block. ये सारे blocks एक particular activities को show कर रहे हैं. आप इनको playing को यहाँ भी ले सकते थे, स्पेसेस नहीं भी दे सकते थे, स्पेसेस देने से इट विल लुक बेटर. तो मैंने यहाँ पर स्पेसेस दे दिए. ये तो हुआ एक्स एक्सिस का काम, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जहां पर मैं एक कॉलम को ले चुकी हूं. नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ स्टूडेंट. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे वाई एक्सिस पे ही लेने पड़ेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने यूज कर लिए. तो नाउ आई विल बी कंसिडरिंग द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस के लिए हमें स्केल गिवन है. सो स्केल ऑन y एक्सिस स्केल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 student.
ओके, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में गिवन था। इसका क्या मतलब हो रहा है 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता है कि ये जो पूरा एक ब्लॉक है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। 0 to 5, तो यहां पर आप 0 ड्रॉ करेंगे, देन 5, देन आपके पास 10 आएगा, 15, 20, 25, 30, 35। आप इसको और आगे फर्दर मूव करा सकते हैं, इसको थोड़ा और आगे लेके जा सकते हैं, 40 एंड देन लास्ट इज द 45। तो आप यहां पर शो करेंगे 40 के बाद यहां पर 40। तो इस ग्राफ को आप इंक्रीमेंट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए प्लेइंग कितने स्टूडेंट कर रहे हैं? 45 स्टूडेंट आर प्लेइंग। तो आप प्लेइंग कहां पर आ रहे हैं? वाई एक्सिस पर, ये वाला है, ठीक है। तो 1 यूनिट आप देख सकते हैं स्केल जो यूज हो रही, दैट इज 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट, 2 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, 3 यूनिट इक्वल्स टू 15 स्टूडेंट। तो यूनिट का मीन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या यूनिट हम कैसे लेते हैं। तो देखिएगा द प्लेइंग हैज 45 स्टूडेंट, सो यू कैन ड्रॉ एट द प्लेइंग 45 स्टूडेंट। तो प्लेइंग का बार ग्राफ आप किस अकॉर्डिंग बनाएंगे? बार, दिस इज द प्लेइंग एंड द 45 स्टूडेंट विल बी drawn here. Okay, so this will be look like this. The next is the reading storybooks. The reading storybooks has 30, so you can mark it here 30. So join these two lines, so you will be get reading storybooks. So your graph will be look like this. Next is the watching television. Watching television is 20, so you can mark here on the 20. This is the watching TV and 20 will be here, so you can draw it like this. So 20 will be here. The next is listening to music. Listening to music has a 10 student, so 10 will be coming here like this. So you can draw like this, listening to music. The next is painting. Painting has 15 student, so you can mark it at 15. So the 15 will be coming here. Okay, so the graph will be looking like this. On the x-axis you are taking their preferred activity, to write here preferred activity, and on the y-axis you are taking the number of students, so write here number of student. Okay, and the scale also shown on the graph paper. On the y-axis which scale you are using here. Now the question is here, आपके पास में ये क्वेश्चन था यहाँ पर कि विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन द प्लेइंग। सो प्लेइंग के अलावा कौन सी प्रिफर्ड एक्टिविटी हो रही है? द रीडिंग स्टोरी बुक्स इज द प्रिफर्ड एक्टिविटी। तो यू कैन गिव द आंसर एज लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। यू कैन कलर द ग्राफ लाइक दिस, यू कैन कलर इट। ओके, इट्स योर चॉइस, यू कैन कलर इट, सो इट विल बी लुक बेटर। जो भी एक्टिविटी आपकी प्रिफर्ड होगी वो अलग से आपको शो हो जाएगी। different colors you can use for the different bars, so you can easily see that the different activities, which activity is preferred, which activity is the lowest, you can easily see. Okay, so अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी प्रिफर्ड हो रही है. You can color all the bar like this. So according to this हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. So we can see that how the remaining question of this exercise will be solved. Okay. Yes, the question number 3. Following table shows the number of bicycle manufactured in the factory during the year 1998 to 2002. Illustrate this data using the bar graph and choose a scale of your choice. अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो स्केल यूज करनी है वो आपको अपनी चॉइस की यूज करनी है. तो मैंने यहाँ पर स्केल चूज किया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बाईसाइकिल ऑन द वाई एक्सिस. मैंने वाई एक्सिस पे लिया. मैंने आपको बोला है कि नंबर्स जब भी यूज होंगे तो उसे वाई एक्सिस पे लेंगे तो हम ज्यादा बेटर बार ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे. आप यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 400 बाईसाइकिल, 500 बाईसाइकिल, 200 बाईसाइकिल आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हैं. मैंने 100 लिया है ताकि इजीली मेरे को हर नंबर यहाँ पर शो हो जाए. ओके, नाउ अब देखिएगा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. द ईयर्स आर गिवन, सो ईयर एंड द नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड. सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ईयर को मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया है एंड द नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड को मैंने वाई एक्सिस पर ले लिया है.
अब ये मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर स्केल डिसाइड किया ऑन द वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बाईसाइकिल। मीन्स जो ये पूरा 1 यूनिट है यहाँ पर 100 बाईसाइकिल्स आएंगे। सो 0 to 100 देन 2 3 400। तो 2 यूनिट में कितने बाईसाइकिल हो गए हमारे पास 200। तो इस अकॉर्डिंग हमने स्केल डिसाइड किया है। आपको जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है यू शुड मेंशन द स्केल ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, ये स्केल चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्राफ। अब देखिएगा यहाँ पर डेटा क्या गिवन है। इन द 1998 हमारे पास कितने साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, 800 बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड हो रही है। सो हम क्या करेंगे इन द 1998, तो ये रहा हमारे पास 1998 में कितनी बाईसाइकिल है 800। तो हम यहाँ पर 800 को यहाँ मार्क कर देंगे। तो 1998 पर 800 बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या डेटा गिवन है ऑन द 1999 में कितनी बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर हो रही है 600। तो 1999 पर 600 मार्क कर लेंगे हम। सो वी कैन मार्क है 600। नेक्स्ट देखिए 1990 बाद 2000, ईयर 2000 में हमारे पास 900 बाईसाइकिल है। सो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 900। ओके, सो वी आर मार्किंग हियर 900 बाईसाइकिल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1100 है 2001 में। सो वी आर मार्किंग 1100 ओवर हियर like this is the 1100। so 1100 bicycle in the 2001 year, and in the year 2002 अपने पास 1200 bicycle है। so we are marking here 1200 and joining the bar graph। so this particular vertical lines shows the bar of this figure। so the complete figure of this question is like this। these bar graph are drawn here। you can color it also। सो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर। तो देख सकते हैं आप सबसे ग्रेटेस्ट बार किसकी है 2002 ईयर की है। तो कौन से ईयर में हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है बाईसाइकिल का, इन द ईयर 2002। सो यू कैन राइट हियर ईयर 2002। इन विच ईयर वॉज द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल। तो सबसे शॉर्टेस्ट बार कौन सा है 1999 का। तो वी कैन से दैट 1999 में अपने पास में मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल प्रोडक्शन हुआ है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन ड्रॉ आवर बार ग्राफ। यू कैन कलर इट ऑल्सो। ओके, नाउ वी विल बी सीइंग द नेक्स्ट वन। यस, द क्वेश्चन नंबर 4, number of person in various age group in a town is given in the following table। okay, different age groups are given and the number of person which is belonging to the age group are given। okay, draw the bar graph to represent the above information and answers the following question। आपको यहाँ पर स्केल गिवन है दैट इज टेक 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000। तो आप एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, सॉरी वाई एक्सिस पे क्या करेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना 1000 लेंगे 20,000 लेंगे। तो आप यहाँ पर जो आपका ग्राफ होगा वहां पर ये 1 यूनिट पे सबसे पहले 20,000 देन 2020 के गैप से आप सारे मार्क कर लेंगे। ओके, तो अब आपको ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बार ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो टेक ए ग्राफ पेपर, उस पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। एक्स एक्सिस पर एज ग्रुप लिख लीजिए। फर्स्ट एज ग्रुप है अपना 1 to 14, सेकेंड एज ग्रुप है 15 to 29, देन 30 to 44। इस अकॉर्डिंग आप एक्स एक्सिस पे सारे एज ग्रुप लिख लीजिए, जो एज ग्रुप आपको इस कॉलम में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पर गिवन है, आपको यूनिट जो स्केल यूज लेना है वो ये वाला यूज लेना है दैट इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000। तो हम यही लेकर के कंसिडर करेंगे। तो हमने वाई एक्सिस पर ये सारी यूनिट जो स्केल है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नंबर्स लिख लिए। अब ये नंबर्स लिखने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट एज ग्रुप 1 to 14 है, उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन है 2 lakhs। तो अब देखिएगा 2 lakhs कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो हम 1 to 14 के लिए ये वाला बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। नेक्स्ट 15 to 19 एज में अपने पास 1,60,000 है। तो ये रहा हमारे पास 1,60,000, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, एंड देन ड्रॉइंग इट्स बार। नेक्स्ट इज 30 to 44 एज ग्रुप में 1,20,000 है। तो 1,20,000 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट अगेन 45 to 59 भी हमारे पास सेम आ रहा है 1,20,000, तो ये भी सेम हमारे पास यहाँ पे मार्क हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास 60 to 70, 60 to 74 के लिए हमारे पास कितना है 80,000 है, तो 80,000 पे इसको मार्क कर लीजिएगा ऑन द ग्राफ पेपर। नेक्स्ट है 75 एंड अबाव, तो 75 एंड अबाव हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है 40,000, तो ये हमारे पास 40,000 पे मार्क कर देंगे। अब ये जब हमारे पास ग्राफ पेपर पे ये ड्रॉन हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये जो क्वेश्चंस गिवन है उसका आंसर हमें देना होगा। विच टू एज ग्रुप हैव द सेम पॉपुलेशन, तो जो सेम बार ग्राफ हमारे पास सेम लेंथ का बार ग्राफ शो हो रहा है वो अपने पास सेम पॉपुलेशन शो करेगा, तो वो कौन सी है 30 to 44 ईयर और 45 to 59, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 to 44 and 45 to 59 are the two age group which have the same population. Next is the B part, all person in the age group of 60 and the above. So 60 and the above is like this, ये हो रहा है 60 and above means 75 वाला भी इसी में कंसीडर होगा। How many senior citizen are there in the town, तो how many senior citizen are there in the town, तो देखिए इसके लिए हमें एक तो ये वाला एज ग्रुप कंसीडर करना पड़ेगा 60 एंड अबाव है, तो यानी 60 से 74 एंड 75 एंड अबाव, ये दोनों एज ग्रुप में जितने हमारे पास पर्सन्स आ रहे हैं उनको कंसीडर करना होगा। तो 60 एंड 74 के अंदर हमारे पास कितने आ रहे हैं 80,000, तो 80,000 प्लस 75 एंड अबाव में हमने देखा था कितने हैं 40,000, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हमारे पास आता है 1,20,000, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1,20,000। मीन्स हमको सारे एज ग्रुप वाले वो पर्सन देखने थे जिनकी एज 60 और उससे अबाव हो, तो 60 और उससे अबाव में तो ये दोनों आएंगे, तो इन दोनों की जो नंबर ऑफ पर्सन है वो लिखकर हमने ऐड कर दिया। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दीज questions are solved here. Okay, now we will be seeing the next chapter.